अनुसूचित वन भूमि की 66 एकड़ जमीन पर कर दी ओबी डंप। बलियापुर अंचल अंतर्गत सुरंगा मौजा के हल सर्वे खाता संख्या 386, प्लॉट संख्या 790, रकबा 61.25 एकड़ एवं प्लॉट संख्या 656, रकबा 4.55 एकड़ जो अधिसूचित वन भूमि है, जिसे बीसीसीएल लोधना एरिया संख्या 10 एवं उसकी अनुषंगी इकाई अकाउंट सोर्सिंग कंपनी ईटी देप्रवाग के द्वारा ओबी डंपिंग कर दी गई है। यह खुलासा अंचल अधिकारी बलियापुर प्रवीण कुमार सिंह एवं बलियापुर के रेंजर की संयुक्त जांच में हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद एवं जिला वन पदाधिकारी धनबाद के निर्देशानुसार अंचल अधिकारी बलियापुर प्रवीण कुमार सिंह एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी आज संयुक्त रूप से सुरंगा मौजा में वन भूमि पर हो रहे ओबी डंप की जांच की। जांच में यह मामला सामने आया कि इस कंपनियों के द्वारा वन भूमि में बिना सरकार के एनओसी प्राप्त किए लगभग 66 एकड़ वन भूमि को ओबी डंप कर एक तरफ जहां जंगल को बर्बाद कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन भी किया गया। आज की जांच टीम में अंचल अधिकारी बलियापुर, वनों के क्षेत्र अधिकारी के साथ साथ अंचल अमीन, अंगद पंडित एवं अन्य अंचल कर्मचारी उपस्थित थे। वन भूमि पर अवैध रूप से ओबी डंपिंग किए जाने के मामले में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल ये मामला तो अब उजागर हुआ, लेकिन और न जाने कहां जंगलों में गैर कानूनी ढंग से कोयला का डंपिंग किया जा रहा है, जो वन विभाग को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि शायद जानकारी हो ये किसे पता, लेकिन मीडिया तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है। ये तो मीडिया की इंफॉर्मेशन के आधार पर ये सारा कांड हुआ। बहरहाल देखते हैं कि इस परियोजना के तहत जो गैर कानूनी ढंग से हो रहा है, सरकार कितना हद तक रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता बोबिन मुखर्जी, बलियापुर, धनबाद, झारखंड से। अनुसूचित वन विभाग भूमि पर हो रहे ओबी डंप में क्या कुछ सामने आया है? आज बीसीसीएल लोधना एरिया 10 के क्षेत्र में सुरुंगा बस्ती में हम लोगों के संज्ञान में यह मामला आया कि वन भूमि के लगभग 66 एकड़ जमीन जो वहां पे एरिया है, जिसका खाता प्लॉट भी मेरे पास है, खाता संख्या 386, हाल सर्वे प्लॉट संख्या 709, 61.25 एकड़ और हाल सर्वे प्लॉट संख्या 656, रकबा 4.55 एकड़, लगभग 66 एकड़ जो अधिसूचित वन क्षेत्र है, उसमें ओबी डंप किया जा रहा है। बीसीसीएल और उसकी अनुषंगी आउटसोर्सिंग इकाई एटी देवप्रभा कंपनी है, उसके द्वारा। इतने सारे फॉरेस्ट लैंड पर ओबी डंप करने के बावजूद वन विभाग की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? आज मेरे साथ क्षेत्र के वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर साहब भी साथ में गए हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस पर मामला दर्ज हो चुका है विभागीय स्तर पर, लेकिन कंपनी और संबंधित बीसीसीएल जो है, जो इकाई है, वो लगातार काम जारी रख रही है। आज भी जब हम लोगों ने वहां पे गया, उसके पहले लगता है कि कुछ देर पहले काम हुआ था, वहां पे गाड़ियां आज नहीं थी, और लेकिन वहां पे लगभग 3 लेयर में ओबी डंप किया गया है। लगभग 100 फीट ऊंचा डंप कर दिया गया, पूरा जंगल वहां पे नष्ट हो गया। सुरुंगा पंचायत के रैयतों के कितनी जमीनें अधिग्रहण किए बिना ओबी डंप कर दिया गया है? रैयतों की जमीन पर बिना अनुमति के ओबी डंप का जो मामला है, उस पे पूर्व में भी स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, और उसमें जैसे जैसे रैयत हमारे सामने आ रहे हैं, तो नई नई जानकारी उसमें सामने आ रही है। बाकी कितने एकड़ जमीनें आउटसोर्सिंग कंपनी के नाम आगे विभाग के क्या कार्रवाई बनती है? अभी तो इस पर वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज का जो निरीक्षण और औचक जांच जो हुआ है, वो डीएफओ सर और
एसडीओ धनबाद सर के निर्देश पे हुआ है और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वन विभाग के द्वारा की जा रही है। इससे पूर्व जो सीओ थे प्रवेश कुमार, उनके द्वारा भी कुछ लोधना एरिया के आउटसोर्सिंग कंपनियों पे जांच की गई। अब पूर्व सीओ के द्वारा रैयतों की भूमि पर जबरन ओबी डंप और अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो अभी अनुसंधान में है। उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई थी। यह अनुसंधान के स्तर पे है, कार्रवाई हो रही है। के ऊपर ओबी डंप का मामला कितना गंभीर है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टी गोदावरमन के मामले में 1996 में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें वन भूमि का अपयोजन गैर वानिकी उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है और यदि गैर वानिकी उपयोग करना है तो उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया है, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।